महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक दोहा पढ़ने के बाद हृदय स्वीकार नहीं कर पा रहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें गोस्वामी जी ने बहुत सूक्ष्मता से वर्णन किया। महापुरुषों के वचनों को हम सूक्ष्मता से समझ पाए। प्रायः ऐसा कह करके हम कहीं कहीं माताओं बहनों की अवहेलना करते हैं, कई जगह हम इसका प्रयोग कर देते हैं। अरे वो गोस्वामी जी ने लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसकी व्याख्या सूक्ष्मता से सुने और विचार पूर्वक। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ढोल है ना, ढोल को ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब उसको ठपाक चाहिए और बेताल नहीं। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, संगीत शास्त्र के अनुसार तभी वो राग प्रकट कर पाएगा, तभी वो बजेगा। ढोल को हाथ जोड़ के बोलो कि साहब आप बज जाएं, नहीं बजे, उसको ताड़ना चाहिए। अब ताड़ना शब्द चारों में एक जैसा नहीं लगेगा। शब्द एक ही है ताड़ना, लेकिन ताड़ना के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कनक है, एक ही शब्द है कनक, लेकिन कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। बोले कनक ही शब्द है। जैसे ताड़ना शब्द का हम प्रयोग केवल वही समझे कि ताड़ना देना ही नहीं, उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कनक शब्द है, कनक को सोना भी कहते हैं और कनक को धतूरा भी कहते हैं। कनक को धतूरा भी कहते हैं। एक कनक है जिसके खाने से बावरा हो जाएगा और एक कनक है जिसके पाने से बावरा हो जाएगा। कनक शब्द एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। ऐसे ही ढोल में ताड़न का तात्पर्य है उसको पीटना, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत के आधार पर उसको ताल देना। ताल देने से ही वो राग प्रकट करता है, आनंद की उमगन करता है, ना कि प्रार्थना करने से। समझ रहे? अच्छा, गंवार, गंवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को। विवेकहीन पुरुष को कोई कार्य दे दो और उस पर दृष्टि न रखो तो कार्य नष्ट हो जाएगा। वहां ताड़ने का तात्पर्य उसको पीटना नहीं है। उस अविवेकी गंवार पर दृष्टि रखो। जो आपने कार्य सौंपा है, जो भी कार्य उसका है, उस अविवेकी पर दृष्टि रखना ताड़ना हुआ। उस पर दृष्टि रखो, क्योंकि वो अविवेकी है, गंवार है, वो कार्य प्रणाली ठीक जानता नहीं। आप जहां त्रुटि होता संभाल लेना तो वो संभल जाए, क्योंकि वो गंवार है। और शूद्र, शूद्र का तात्पर्य होता शूद्र। वैसे जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र का प्रादुर्भाव सबसे श्रेष्ठ जगह से प्रादुर्भाव है। वर्णन आता है ब्राह्मणोश मुखमाशीत बाहु राजन्य कृतः उरुददस जद वैश्या पदभ्याग्यों शूद्रो जायत। भगवान के श्री चरणों की ही वंदना होती है। प्राय आपने देखा सबके श्री चरणों की, और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। कोई ऐसा न समझे कि शूद्र का मतलब निकृष्ट होता है। यहां शूद्र का तात्पर्य जब से किसी से कहते हैं कि शूद्रवत आचरण करता है, मतलब शास्त्र विरुद्ध, सदाचार के विरुद्ध आचरण करना शूद्रवत आचरण की तरफ संबोधन किया जाता है। यहां कहा गया कि शास्त्र की सम्मति, शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण हो, सदाचार परायण हो। शास्त्र जिसके लिए जो विधान करता है, शास्त्र शासन स्वीकार करना, यहां शूद्र के ताड़न की बात कही गई। यहां शूद्र ताड़न का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना नहीं, समझना। और जो चौथा कहा गया नारी, अगर स्त्री को हम ये कहें कि ताड़न से ही वो केवल काबू में रहती है, तो राष्ट्र में अपने प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई जैसी कोई सामर्थ्यशाली वीरांगना, कोई वीरों सामने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दे, ऐसी बहादुर सिंघनी हुई, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अगर कोई समझे कि नारी केवल ताड़ने के लिए है तो उसकी मूर्खता है। पुरुष और नारी का समान प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ब्रह्मा के श्री अंग से दाहिनी तरफ से महाराज मनु और बाईं तरफ से उनकी पत्नी उनका प्रादुर्भाव हुआ शतरूपा। शतरूपा, अब आप बोलो एक ही शक्ति के दो भाग हो गए, एक पुरुष